हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। आई एम फ्रॉम करियर गिग सर्विसेज। तो आज यार हम लोग बात करने वाले हैं एमपी आयुष की जो काउंसलिंग चल रही है, ऑनगोइंग है फिलहाल, उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि सर लास्ट ईयर के कट ऑफ्स नहीं मिल रहे हैं स्टेट कोटे काउंसलिंग के हिसाब से। हमको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, हम एमपी से बिलोंग करते हैं, तो हमको कौन सा कॉलेज मिलेगा? सबसे ज्यादा मतलब क्वेरी यही आ रही कि सर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट का फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो ए टू जेड अब रेस्ट ऑफ इट वीडियोज हम इस पे भी बना चुके हैं कि ये जो हमारा आयुष का काउंसलिंग है, देन इसका शेड्यूल क्या है, तो वो तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। देन आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके देख भी सकते हैं, तो इनका शेड्यूल आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसको किसको अप्लाई करना चाहिए, मैं बोलूँगा अगर आप ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो जैसे कि आप बिहार से हो, तो देन अगर आपको बीएचएमएस करना है तो बिहार में तो आपको लगभग आई थिंक 6 कॉलेज समथिंग है प्राइवेट जिनके लिए आप बीएचएमएस के लिए जा सकते हो। लेकिन जिस तरीके से यूपी में मतलब बल्क में कॉलेज है, ढेर सारे कॉलेज हैं बीएमएस के, सिमिलर उसी तरीके से हमारे एमपी में मतलब प्राइवेट कॉलेज हैं बीएचएमएस के ढेर सारे, मतलब कि अच्छी खासी सीट्स हैं, काफ़ी कॉलेज हैं। देन मतलब सीट मिलने की कहीं ना कहीं अदर स्टेट से प्रोबेबिलिटी कम होती है। फीस भी बीएचएमएस में कम है, जो मुझे फीस का एक आइडिया लगा है एज एन अप्रोप्रिएट। रेस्ट ऑफ इट आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अभी कोई अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर है उसके बाद भी, तो देन हम लोग उसको देखेंगे। और यहाँ पर ये फ्लो चार्ट भी दे रखा गया है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको एक तरीके का नोडल सेंटर जैसे बनाए गए थे उस तरीके से आपको जाना होगा, वेरिफिकेशन कराना है। देन वेरिफिकेशन के बाद में फिर आपको चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस फिलिंग के लिए आप एलिजिबल कर दिए जाएंगे, देन आपकी अलॉटमेंट आ जाएगी। अलॉटमेंट के बाद में हो सकता है आपको अलॉटमेंट में मिल जाए, हो सकता है ना मिले। देन अगर मिल जाता है तो आप ये देख रहे होगे यहाँ पे सेटिस्फाइड अगर आप हो तो देन कोई दिक्कत नहीं है। देन उसमें सेटिस्फाइड वाली भी में भी दो सिचुएशन है, अगर आपको एडमिशन लेना है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो देन उसका भी एक ऑप्शन है अपग्रेड करने का, ठीक है। तो देन आप इसको पूरा स्क्रॉल करके देख सकते हो। इसी तरीके से राउंड वाइज ये रिपीट करता रहता है मॉप अप राउंड तक। अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं जो मेन टॉपिक है, जो मेन मैंने कंटेंट बना रखा है। तो सबसे पहले इसको देख लो जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहीं ना कहीं काउंसलिंग का बेस है। तो देखो काउंसलिंग का शेड्यूल रेगुलर यार, जो इनकी एमपी की जो आयुष वेबसाइट है उस पर आप अपडेटेड रहो, कभी भी कुछ भी अपडेट हो सकता पीडीएफ हो, देन वो भी अपडेट कर जाए रैंडम, ऐसा होता है और हमेशा से होता आया है। और बहुत सारी काउंसलिंग में इसी वजह से बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं, वो अपडेटेड नहीं रह पाते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ्स कितनी जाएंगी, मतलब कि कॉलेज वाइज है ना, कुछ कट ऑफ्स ले रखी हैं। देन हम वो पीडीएफ है अपने पास में, मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था, देन वो भी दिखाएंगे। सीट इनटेक कितना है, गवर्नमेंट कॉलेज में कितने फीस मतलब सीट्स हैं, प्राइवेट कॉलेज में क्या सीट्स हैं, टोटल इंस्टीट्यूट कितने पार्टिसिपेट करेंगे। तो देन अभी तो देखो इसका एक प्रॉपर एक कहीं लिस्ट तो नहीं दिया गया है, रेस्ट ऑफ इट कुछ ना कुछ हमको एक आइडिया है। लास्ट ईयर कुछ इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट किए तो उनके बारे में बात करेंगे। देन कुछ अपडेटेड ब्रोशर मैंने दिया हुआ था, देन वहाँ से भी डेटा मैंने थोड़ी सी फोटोज या पिक्स मैंने वहाँ से कलेक्ट की हुई है डेटा। कॉलेज वाइज फीस स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, देख लो यहाँ पर यार यूपी आयुष की काउंसलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो ये गवर्नमेंट कॉलेज का हमारे फीस स्ट्रक्चर, हमारे यूपी में तो गवर्नमेंट कॉलेज का सिर्फ फीस स्ट्रक्चर 14,000 होता है। यहाँ पर अगर आप एमपी में देखेंगे तो फीस स्ट्रक्चर हमको काफी मतलब देखने को मिल रहा है। 40,000 आपका आयुर्वेदा में, 35,000 यूनानी में, होम्योपैथिक में भी 35,000, ये मतलब एक तरह का ट्यूशन फीस है। रेस्ट ऑफ इट इसके बाद स्टूडेंट फंड का है कुछ यार, तो देख लो इसको भी 1,500 इन्होंने ले रखा है। और देन इसी तरीके से 2,500 एक चीज़ का और है, देन तो सबका अलग अलग दे रखा है। सुरक्षा मतलब कि आई थिंक सिक्योरिटी, जिसको हम कॉशन मनी वगैरह सिक्योरिटी मनी कहते हैं, देन वो ये है। देन उसके बाद फिर कुछ शुल्क लगा रखे हैं इस तरीके से, देख रहे हो। हॉस्टल सुरक्षा निधि, देन ये हॉस्टल का है आई थिंक, मतलब छात्रावास, इट्स मीन हॉस्टल, तो ये पूरा दे रखा है। तो मतलब मैं मान के चलूंगा कि फर्स्ट ईयर में कुछ ये वन टाइम है। देखो ये सिक्योरिटी मनी जितने वन टाइम में सारे के सारे सिक्योरिटी मनी होंगे कहीं ना कहीं। रेस्ट ऑफ इट अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर में हमको कितना पे करना पड़ जाएगा, 40, 50 एंड देन 60, हाँ तो जी 60,000 के समथिंग आपको पे करना पड़ जाएगा। और भी कुछ एडिशनल चार्जेस हो सकते हैं, तो आप 1 लाख पर ईयर का बजट लेकर चलिए गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है।
यूपी में। अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं ना तो देखो अभी AA CCC का भाई ऑल इंडिया काउंसलिंग चल रहा है, तो राउंड 2 में अगर देख लो अगर सीट मिल जाए, बिकॉज हमारे यूपी के फीस कम है, 14,000 है, ओनली 14,000, ठीक है। अगर एमपी में आप सेटिस्फाइड है देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सीट इनटेक आप देख लो, गवर्नमेंट कॉलेज में ये सीट्स हैं भाई 75 सीट्स ऑलमोस्ट है, सिर्फ एक कैंपस में जिसमें 50 हैं, बुरहानपुर वाले में 50 सीट्स है, रेस्ट ऑफ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स 700 है। ये हमारी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हैं। इसमें हमारे हाँ इसमें आयुर्वेदा के कितने कॉलेज है वो बता दूं, 6 और 7 कॉलेज आयुर्वेदा के हैं, देन एक होम्योपैथिक का और एक यूनानी का है, ये गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। रेस्ट ऑफ इट अगर हम बात करेंगे मतलब कि जो निजी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उनमें क्या फीस स्ट्रक्चर रहती है, देखो 100 सीट्स हैं, 2 लाख पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर है। और उसके बाद देखो ऑलमोस्ट जो मैंने फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर वैरी होते हुए देखा है वो 1.5 से 2 लाख के बीच में, मतलब कि 1.5 तो नहीं बोलेंगे, 1.75 ले लो इसको, या 1.6 का भी, मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस होगी, देन उसके बाद कुछ एडिशनल चार्जेस इंक्लूड करके आप 1.75 लाख पर ईयर का बजट रखो। देन रेस्ट ऑफ इट 2 लाख का भी है, कुछ का 2,14,000 है, देन 2,41,000 है ना। तो हर एक कॉलेज का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, 2,06,000 का है, 1,91,000 का है, ठीक है। टोटल सीट्स देख लो 580 सीट्स है। एमपी में आप मुझे बताओ कि कितने ज्यादा कंपटीशन होगा। आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा कॉलेज ही नहीं है, 700 सीटें ले लो, 500 सीटें ले लो, तो टोटल आपके पास टोटल 1280 सीटें हो गई। 1280 सीटें में आपको फाइट करना है। प्राइवेट कॉलेज के लिए भी अगर गवर्नमेंट निकाल दोगे देन आपको 600 टोटल सीट्स भी नहीं आ रही, 580 सीट्स है। हाँ रेस्ट ऑफ इट होम्योपैथिक में अगर आप देखोगे तो देन इसमें भी सीट्स देख लेते हैं कितना है, इसमें काफ़ी कॉलेजेस हैं। देन लगभग ये 9 कॉलेज तो यही है फिलहाल, और रेस्ट ऑफ इट और भी इसके आगे लिस्ट कंटिन्यू है, ठीक है। मैंने फर्स्ट पेज का ही फिलहाल ले रखा है। तो देन यहाँ पर आपका हो ये 55,000, 75,000, 70,000, 1 लाख, तो मतलब फीस स्ट्रक्चर जो है वो आपका 1 लाख पर ईयर तक है, पर ईयर तक है फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है, मैं हॉस्टल की बात नहीं कर रहा हूँ। बीएन वाइज का 1 लाख पर ईयर है। यूनानी का 54,000 से 69,000 तक, तो देन मैं बोलूँगा इसको भी 80,000 के आसपास तो लेकर चलो ही चलो, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। रेस्ट ऑफ इट देखो फीस स्ट्रक्चर वगैरह हो सकता है कॉलेज वाइज वेरी कर जाए, लेकिन एज एन अप्रोप्रिएट मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की हुई है। देन आप फीस स्ट्रक्चर अगर आप किसी कॉलेज को पर्टिकुलरली देख रहे हो, देन आप अगर उसको ऑप्शन बनाना चाह रहे हो, देन अगर आप उसमें कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, देन आपको क्या करना है, आपको उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां से फीस स्ट्रक्चर चेकआउट कर लेना है। अगर आप कट ऑफ्स देखोगे देन तो देख लिया जाए यार कट ऑफ्स कैसा रहा था। देखो गवर्नमेंट कॉलेज का है, बीएमएस का है। अब यहाँ पर देखो जो कट ऑफ्स था ये पीडीएफ भी अपने पास अवेलेबल है। तो देन अगर आप मेरी टीम से कांटेक्ट करते हैं तो वो सारा ये इन चीज़ के बिहाफ पे पूरा एनालाइज करके आपको बताते हैं कि आपको ये कॉलेज ये मतलब ये वाला मिल पाएगा, मतलब भोपाल वाला मिल पाएगा, भोपाल में से ये वाला कैंपस मिलेगा, ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये कॉमन अलॉटमेंट देन इनकी यहाँ तक चली गई है। तो इसमें से देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, ये स्टेट वाली रैंक है। ये स्टेट के अंदर जो रैंक आती है मेरिट लिस्ट के द्वारा, जो ओपनिंग क्लोजिंग ये वो वाली है, और रेस्ट ऑफ इट ये ऑल इंडिया वाली नीट वाली है, ठीक है। और ये इन्होंने दे रखा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग परसेंटाइल सिस्टम का, ठीक है। और उसके बाद अलॉटेड कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिजर्वेशन फैक्टर तो है ना। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होगे तो अलॉटमेंट आप देख सकते हो किस तरीके से आई है। उज्जैन वाला कॉलेज देख लो जी। चलो उज्जैन सबसे पहले आपको ये पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय जो आयुर्वेदिक महाविद्यालय है भोपाल में, देन इसके बारे में हम बात करेंगे। ये देख लो आप 78,000 तक अलॉटिंग आई है। उसके बाद जो लास्ट सीट अलॉटिंग हुआ है 84,000 तक आई है। देन उसके बाद और भी कॉलेज देखो जिसमें मैक्सिमम एक्सटेंड किया हो। हाँ जी, तो कैटेगरी का खास ख्याल रखिएगा। सबसे चलो सीधा पीडीएफ पे आ जाते हैं। चलो जी पीडीएफ पे आ जाते हैं। देन पीडीएफ से आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो पीडीएफ जल्दी से ओपन हो जाए बस, देन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी पीडीएफ ओपन हो चुकी है। अब आप इसमें अगर देखना चाह रहे हैं देन आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा तो आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट देखो इस पे नज़र रखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर आप देखो हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, जो होम स्टेट का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है वो मैं बोलूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको बिकॉज हर साल एमपी में बच्चे अप डाउन भी तो होंगे, ऑल इंडिया रैंकिंग ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो स्टेट में जो नंबरिंग होगी ना वो सबसे ज़्यादा मस्ट रहती है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है आप सभी के लिए, है ना। तो ये स्टेट वाली जो रैंकिंग है आप देख लो, मतलब कि
सीट्स के हिसाब से आप देख लो टोटल कितना भी गवर्नमेंट ही चल रहा है, देन अभी गवर्नमेंट के हिसाब से आप बीएमएस ही देख रहे हैं, देन बीएमएस और इसको भी रीअरेंज करके देख सकते हो। इसमें कैटेगरी वाइज तो आपको 3 लाख पे भी मिला है, 4 लाख पे भी मिला है, तो देन उस पर कोई ना कोई एक कैटेगरी रही है। जस्ट लाइक SC ST का देखो गया है 4 लाख तक, है ना, उस पर भी इसको आपको समझना पड़ेगा ये कौन सी कैटेगरी है भाई, बीच में S लगा है, X होगा तो देन कोई भी सब कैटेगरी नहीं है, OP मतलब ओपन है, तो ये भी मतलब सब कैटेगरी, यहाँ पर F है, देखो ये सब चीज़ें, फ्रीडम फाइटर है, FF है, विच मीन, है ना, तो ये सारी चीज़ हमको ध्यान में रखनी होती है। अगर आप देख लो आयुर्वेदा का भी यहाँ तक चल रहा था, देन आयुर्वेदा ही है यहाँ पे, अभी ये लास्ट यहाँ पे एंड हुआ है, तो देन देख लो ST कैटेगरी की 5 लाख तक मिला हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इसको चाहें तो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रेस्ट ऑफ इट मैं आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ ऑलमोस्ट, है ना, तो इसको देख लो 4,80,000 तक UR, इस पे इनके पास में कोई कैटेगरी है जो यस से डिनोट की जा रही है, तो इस तरीके से काफ़ी सारी कट ऑफ्स आपको मिल जाएंगे। एट द एंड मैं यही बोलूँगा, है ना, कि अगर आप जनरल हैं, EWS हैं, SC हैं, सॉरी OBC हैं, है ना, इनके जितने भी बच्चों के 450 प्लस हैं, तो देन वो लोग अप्लाई करिएगा। 500 प्लस वालों की अलॉटमेंट आ सकती है, ठीक है, मतलब लास्ट प्रोबेबिलिटी कहाँ तक जा सकती है, 480 प्लस तक बस, और इसके अगर नीचे हुआ तो देन आपको नहीं मिलेगा। 480 में क्या मिलेगा, BMS नहीं जी, BMS नहीं आपको मिलेगा, BHMS का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं। स्केलिंग सिस्टम समझ लो, जैसे जितनी रैंक आपकी ज़्यादा डाउन, वैसे ही कुछ ना कुछ आपको कोर्स भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कोर्स कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कभी लोकेशन कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो आप ये लेकर चलो, और SC कैटेगरी का मैं बता दूं, SC कैटेगरी का तो लेकर चलो आप 325 प्लस, 350 प्लस अगर हैं तो देन आपको कहीं ना कहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी है। आयुर्वेदा नहीं जी, आयुर्वेदा नहीं, BHMS का आयुर्वेदा चाहिए 400 के ऊपर आयुर्वेदा है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं। और ST कैटेगरी के बताइए, ST कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप लेकर चलो 225 प्लस। आयुर्वेदा मिलेगा नहीं जी, आयुर्वेदा नहीं, BHMS लास्ट तक यहाँ पर मैं अप्लाई करवा सकते हैं, अप्लाई कर दीजिएगा 250 प्लस पे। आयुर्वेदा मिलेगा नहीं, BHMS मिलेगा। आयुर्वेदा चाहिए 300 के ऊपर आओ, देन आयुर्वेदा आपके ऑप्शन, मतलब लास्ट कॉलेज जो होगा, जो लास्ट क्लोजर वाला, तो इसको समझ लो, जितनी रैंक आपकी ज़्यादा डाउन, तो देन उतना ही आपको और कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब अगर रैंक देखोगे डाउन, अब उसके बाद क्या है ना कि कहीं ना कहीं आपको कोर्स कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जितना जितना आप डेडलाइन के करीब आओगे, जितना जितना डेडलाइन के करीब आओगे, उतनी ही मिलने की कॉलेज को प्रोबेबिलिटी कम होती है ना, जितनी प्रोबेबिलिटी कम, उसमें अब इसमें क्या है ना कि कोर्स कंप्रोमाइज़ किया, देन कॉलेज कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा अगर आपको और ख़राब रहेंगे। तो ये इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है। जो सबसे मस्ट फैक्टर है वो कैटेगरी, इट्स मीन अलॉटेड कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक, और इसी तरीके से कॉलेज रिव्यू के रिगार्डिंग, काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट, किसी नए रिसर्च के साथ में। अगर आप MP के हमारे यहाँ से पेड काउंसलिंग कराना चाह रहे हैं तो देन हाँ, रजिस्ट्रेशन लिंक दे रखा है, तो आप इनरोल कर सकते हैं। कुछ पैकेजेस ऐसे भी हमने डिज़ाइन किए हुए हैं जिसमें आप गारंटीड कॉलेज अलॉटमेंट की भी बात कर सकते हैं। हाँ, गारंटीड कॉलेज अलॉटमेंट की बात कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ इट, जैसे अगर आप ऑल इंडिया कोटे, मतलब कि ऑल इंडिया कोटे के थ्रू 15% वाला जो मतलब हर एक स्टेट कंडक्ट करा रहा है, अगर उसके थ्रू आप प्राइवेट कॉलेज देखते हैं, प्राइवेट BMS, तो देन आपको UP मूव करना पड़ेगा, या तो पंजाब या तो फिर राजस्थान, बिकॉज यहाँ पर कॉलेज काफ़ी है, ठीक है। बाय बाय।